सुनने में आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं कि ये 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंडिया गवर्नमेंट विद डीडीए, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे। और इस प्रोजेक्ट को उस चीज से कोई फायदा मिलेगा? वैसे लगता है आपको ये जो द ओमिक स्टेट है, ये आपको दिखाएगा जो हमारी आइडियोलॉजी है एज अ ब्रांड हम इकोसिस्टम्स डेवलप करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे 1-2 एकड़ की मार्केट बनानी है, मैं ये बोल रहा हूँ मैं एक शहर बसा रहा हूँ द ओमिक स्टेट के नाम से। 51 एकड़ बहुत बड़ी बात है। तो 50 से 60 हजार बंदा मेरा कैंपस रोज एक्सेस कर सकता है। प्लस आज सरकार की परसेप्शन बहुत क्लियर है कि कोई बंदा है, कोई इंटरनेशनल बंदा या कोई टूरिस्ट भी हो सकता है, अगर वो एयरपोर्ट पे उतर रहा है और उसके बाद अगर वो द्वारका के अंदर चक्कर लगा रहा है, ही शुड सी दिस इज अ न्यू इंडिया, एरा ऑफ न्यू इंडिया। कि न्यू इंडिया कैसा लगता है जी? न्यू इंडिया आपको इस तरीके का लाएगा। अगर आप आज दुबई जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मिरेकल गार्डन देखना है, गार्डन्स बाय द बे देखना है। वंस जब डीडीए ने भारत बनना पार्क बना दिया, जो कि आने वाले 1-1.25 साल के टेन्योर के बीच में बन जाएगा, तो हम ठोक के बोल पाएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क इंडिया में है और वो मेरी प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बिल्कुल ही डिफरेंट और नया, और जो मार्केट में चल रहा है उससे रिलेट करते हुए हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से बड़ी मुश्किल से समय लिया है और उनके साथ हम ये पॉडकास्ट करेंगे। और प्लीज आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना है। एक्चुअल में इस पॉडकास्ट की वैल्यू और इस पॉडकास्ट की वर्थ क्या है वो जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जो हम बात कर रहे हैं, और बात भी हम ऐसे ग्रुप की कर रहे हैं कि जिसकी जो जर्नी है वो तो बहुत पुरानी है, पर दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ ही समय में उन्होंने, समय नहीं, लिमिटेड से समय में, और वो भी 2 या 3 साल में, 2-3 साल में ऐसा धमाल मचाया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा कहीं चले जाओ, आपको एक ही बिल्डर दिख रहा है, एक ही प्रोजेक्ट दिख रहा है, एक ही इन्वेस्टमेंट दिख रही है, वो है ओमैक्स। ओमैक्स ग्रुप जिन लोगों ने दिल्ली जैसी जगह पे जो सपना सीएमडी साहब ने दिखाया था, जो सपना मोहित जी, जतिन जी ने दिखाया था, वो सपना पूरा नहीं, उससे कई गुना बेटर पूरा करके दिखाया है, जिसके बिहाफ पे आज ओमैक्स ग्रुप को एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि उस प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट कई गुना मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है। और आज हम उसी जगह पे बैठे हैं और उसकी सही जानकारी के लिए ये हम पॉडकास्ट वीडियो करने के लिए बैठे हैं। और मैं उस पर्सन के साथ आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जो मार्केट के जाने माने पर्सन है और ओमैक्स के अंदर पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं एवीपी पोजीशन पे। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, नाम आप समझ ही चुके होंगे। नाम है उनका मिस्टर जशनप्रीत सिंह, जो कि दिल्ली, गुड़गांव में अग्रेसिवली काम करता है। वो साहब का नाम ना जानता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आगे की जो भी डिटेल जानकारी है वो बताएंगे जशन जी। वेलकम मिस्टर जशनप्रीत। Thank you so much. Thank you so much for having me on board. नमस्कार everyone. तो जशन जी, काफी टाइम हो गया, मिलना चाह रहे थे, एक पॉडकास्ट के लिए काफी दिन से कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ टाइम से नहीं, वैसे सालों से आपने ना दिल्ली एनसीआर की मार्केट में ना एक धमाल सा मचा रखा है, और उस धमाल के अंदर समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और बहुत सारी चीजें जो ओमैक्स ने अपने आप में दिल्ली एनसीआर के अंदर एक ऐसे बेंचमार्क सेट किए हैं, और वो बहुत कम समय में। वैसे तो ओमैक्स बहुत बड़ा नाम है, हर कोई जानता है, अक्रॉस द इंडिया इनके प्रोजेक्ट हैं। बाकी आप मेरे से बेटर बताएंगे, थोड़ा ओमैक्स के बारे में बताएं सर। और ये धमाल के पीछे क्या रीजन है, पहले वो जरूर बताना है। ठीक है जी, ठीक है, सब कुछ बताओ, बट इस धमाल का रीजन जरूर बताओ। जरूर बताऊंगा जी। विजय भाई, अपने को अगर ओमैक्स को समझना है, आपने बोला है कि पिछले 2-3 साल में बहुत बड़े हो गए हैं या बहुत ये चीजें हो गई हैं, बट उससे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि बैकग्राउंड क्या है हमारी। बिल्कुल जी।
हम नए डेवलपर नहीं हैं, बिल्कुल हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेवलपर्स ऑफ इंडिया में से आते हैं। बिल्कुल। 37.5 साल हो चुके हैं हमें इस बिजनेस के बीच में। ओ वाह। एंड 37.5 साल में मैं आपको आज ये बोलूंगा कि आज अगर मैं इंडिया लेवल की बात करता हूँ, मतलब पैन इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ FAR डिलीवरी, वी आर नंबर 1। क्या आपको पता है इस चीज के बारे में? 90% इन्वेस्टर्स को इस चीज के बारे में नहीं पता, बट आज इस माध्यम से मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा। प्लस जो भी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, जो कि अभी लाइक पिछले 3 साल से या 4 साल से हो रही हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट पिछले 35 साल का है। आज हम जहां पे खड़े हुए हैं, आज हम पूरा चक्कर वापस लगा के आए हैं। दिल्ली से शुरुआत की, गुड़गांव से शुरुआत की, और आज हम 30-35 साल बाद फिर से दिल्ली में डेवलपमेंट कर रहे हैं। बट मेन सर पॉइंट उठ के ये आता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर का या चैनल का, तो कि ओमेक्स का दिल्ली में उतना बड़ा नाम नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ओमेक्स का पता है कि बड़ा है, बट दिल्ली जो गढ़ है, हाँ। अब यहाँ के साथ लगते हुए NCR में आप नोएडा ले लो, गुड़गांव ले लो, फरीदाबाद ले लो, ठीक है, ये सब सिटी को जब हम काउंट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। वहां पे ओमेक्स ने ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं सेट किया था, या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं करी थी जिससे लोग ओमेक्स के लिए उत्साहित हो कि ओमेक्स का प्रोजेक्ट आ रहा है। बिल्कुल ठीक बट मैं जानता हूं कई चीजें ऐसी हुई हो रखी हैं और वो NCR का ही पार्ट है, NCR वो आप आई थिंक मेरे से बेटर हाँ। आप बताएंगे। तो अब हमने क्या किया, तो जो हमारे CMD साहब है मिस्टर रोहतास गोयल जी, बिल्कुल जी। उन्होंने, वो बहुत विजनरी है इन चीजों को लेकर। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स डेवलप करूंगा। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने फरीदाबाद में एक डेवलपमेंट की जिसका नाम है वर्ल्ड स्ट्रीट। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आपने वो मार्केट के बारे में सुना होगा या देखा होगा। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, तो फरीदाबाद में ओमेक्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वहां का, अप्रोक्स ऑलमोस्ट 70 एकड़ 70 एकड़ डिलीवर्ड है। एकड़ की कमर्शियल डेवलपमेंट डिलीवर्ड है। और फरीदाबाद जैसी सिटी में मैं तो पर्सनली विजिट किया हुआ है, बट मैं अपने व्यूअर को बोलूंगा, जो लोग ओमेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको ये है कि ओमेक्स ने दिल्ली NCR में ऐसा कुछ नहीं किया, तो एक बार प्लीज फरीदाबाद जरूर विजिट करिए। आप जो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के जो टॉप डेवलपर है ना, तो वैसे वहां पे झंडे ओमेक्स ने गाड़े हुए हैं। फर्स्ट की कैटेगरी में ओमेक्स आता है, और वो कोई छोटे मोटी जगह नहीं। आप एक बार जाओगे, मैं ब्रीफ नहीं दूंगा, आप जाके एक बार देखिए, जब तक आप उसका जाके एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। जशन जी, आप तो जानते ही हो कि ओमेक्स के साथ हम भी काफी टाइम से जुड़े हैं, एसोसिएटेड है, बिल्कुल। बट एक्चुअली पॉइंट इज कि बहुत सारे लोगों का क्या है कि जो मार्केट है ना, NCR की ओवरऑल मार्केट गुड़गांव से चलती है। बिल्कुल चलती अब गुड़गांव में ओमेक्स का जो बेसिकली आप भी जानते हो कि उतना अच्छा नाम नहीं रहा। अब गुड़गांव में इन्वेस्टर तो दिल्ली का ही है, वो इन्वेस्ट करने गुड़गांव आ रहा है, बट जब वो ओमेक्स के बारे जानता ही है कि ओमेक्स ने गुड़गांव में क्या किया है, भाई बाकियों ने क्या किया है, तो वहां कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि एक कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं, नेगेटिव थॉट भी निकल के आते हैं। ठीक है, फरीदाबाद एक ऐसी माइक्रो मार्केट है जो एक छोटी है, तो बहुत बड़ी मार्केट वो भी डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं वो, अगर हम बात करें, गुड़गांव का बंदा फरीदाबाद इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाता, बिल्कुल। दिल्ली का बंदा बहुत रेयर चांसेस है वहां जाता है। ठीक है, बट ओमेक्स ने, आप ये मान के चलो, फरीदाबाद में वो बेंचमार्क सेट किया। आई थिंक आज लोग गुड़गांव से भी जा रहे हैं, दिल्ली से भी जा रहे हैं, हर एक जगह से जा रहे हैं। तो अगर आपने बहुत बड़ी बात बोली बेंचमार्किंग की, तो मुझे ये लगता है कि पिछले 3 साल में बहुत बड़ी बेंचमार्किंग जो चेंज हुई है ओमेक्स को लेके, उसके पीछे ओमेक्स चौक का भी बहुत बड़ा हाथ है। ओमेक्स वो मेन मुद्दा है, वो बताओ सर। तो जो ओमेक्स चौक के बारे में जब हमने स्टार्टिंग की थी, तो जो हमारे CMD साहब जब ये प्रोजेक्ट को लेके आए, उनकी एक विजन थी कि एक ऐसी मार्केट जहां पे नाना करते हुए रोज का 1.25 लाख 1.5 लाख बंदा वैसे ही चलता है, उस मार्केट की दिक्कतों को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर काम किया। बहुत लोग बोलते थे चांदनी चौक में तो मॉल की जरूरत ही नहीं है जी, ये तो चलती फिरती मार्केट है। बिल्कुल। तो रोहतास जी ने बोला इस मार्केट को मॉल की जरूरत है, हम बनाएंगे समय के साथ, चलाएंगे समय के साथ। लोग बोलते थे बनेगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं, बट आज अगर आप वहां पे जाके देखो, आज जिस तरह के ब्रांड्स वहां पे आके बैठ चुके हैं,
इतना इम्पॉसिबल था उन ब्रांड्स को वहां पे लेके आना। जैसे अगर मैं कल्याण की बात करता हूँ, तनिष्क की बात करता हूँ, अब टेक्निकली तो पिछले 100 साल से चांदनी चौक का बाजार चल रहा बिल्कुल है, जी। बट तनिष्क क्यों नहीं था वहां पे पिछले उस 100 साल के ज्वेलरी वाले बाजार के अंदर? कल्याण क्यों नहीं था? मालाबार क्यों नहीं था? बिकॉज ये सारे के सारे लोग एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ढूंढ रहे थे, जो मुझे लगा है जिसका गैप बहुत अच्छे तरीके से ओमिक्स सर स्ट्रॉन्ग ने फुलफिल किया। ये तो वो वाली बात होगी कि आज जैसे एम्बियंस में जा रहा है, ठीक है, H&M है, बिल्कुल ठीक है, और क्या गुड़गांव की जो जेंट्री है बिल्कुल ठीक है, वो जारा वेरिंग को अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल कर सकते बट पॉइंट क्या है, जो उनका ब्रांड नेम है ना, वो पहले ये देखते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं गुड़गांव में किसी बिल्डिंं में, क्या हमारा ब्रांड नेम वहां पे सस्टेनेबल है। हाँ, स्टैंड करता है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत मायने करता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है, ऐसा नहीं, कल्याण, ये सब बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम। ठीक है। तो इनको ये नहीं है कि एक आपके पास अच्छी लोकेशन का प्रोडक्ट है, आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है, तो आप उनको ले आओगे। बिल्कुल तो ठीक है, सबकी जो आपने बताया जैसे CMD सर का विजन, तो वो सब चीजें आज ही प्लान करनी पड़ती है, आज करनी क्योंकि पड़ती है, हम भी एक्चुअली क्या है कि हम भी, आप भी जानते हो कि मेजरली कमर्शियल ही करते हैं, कमर्शियल कर और पिछले 11-12 साल से कमर्शियल ही ही कर रहे हैं, मेजरली देखते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है, हम इन चीजों को बहुत गहराइयों से जानते हैं कि कमर्शियल में कोई भी बड़ा ब्रांड लेके आना है, तो उसके लिए सिर्फ लोकेशन या सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट एक लेके आना या बड़ा ब्रांड नेम जुड़ जाना, सिर्फ उससे प्रोजेक्ट नहीं चल जाता। एक विजन, एक प्लान, बिल्कुल ये ठीक है, सब होगा ना, बिल्कुल ठीक है, तभी ही सब हो पाता है, तभी जो ही सस्टेन कर मेरे पाते हिसाब हैं। से CMD सर ने किया, और आज वो लाइव है। जब आप एक आज लैंड उसके लेते हो ना, उस लैंड की जब हम प्लानिंग शुरू करते हैं, जी उस समय से हम ब्रांड्स को सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने देखी है ओमेक्स के अंदर, कि लीजिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो लैंड बाइंग से शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लाइक 95% ऑफ द डेवलपर्स ऑफ द मार्केट व्हाट दे डू, प्रोडक्ट बना दिया, चलता रहेगा। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, ये बात है 2019 नहीं 2020 फेब मार्च के आसपास, ठीक है। फर्स्ट लॉकडाउन खोलने के बाद की बात अच्छा, है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हमने भी नया नया चांदनी चौक स्टार्ट किया, और ठीक है। वो वक्त ऐसा वक्त था कि आप ये मान के चलो कि हमारा गुड़गांव, हम तो गुड़गांव बेस्ड हैं, और दिल्ली में तो कभी प्रोजेक्ट बेचे ही नहीं। और उस टाइम पे आप ये मान के चलो कि कमर्शियल मार्केट तो वैसे ही आप भी जानते हो कैसे चल रही थी, और उस पीरियड में हम वहां जाने लगे, सोचा उस पीरियड में हमने भी एकदम से हमें डिमांड, भी पोटेंशियल दिखा। हाँ एक्चुअली पोटेंशियल, मैं मोहित जी से पर्सनली मिला हुआ हूँ, तो मोहित जी ने मेरे को सारा प्लान, सारी चीजें बताई। उन्होंने बोला बिके ना बिके, बनाएंगे भी, चलाएंगे भी, बिल्कुल ठीक है, और 2 साल बाद मिल लेंगे सर, कोई जरूरी नहीं है कि कि आधी हमें लेना बेचना ही आपको। बेचना है। हाँ बिल्कुल और ठीक है, बोले कि अगर ऐसा ही है ना, अगर हमें बेचना ही होता तो हम सिंगल डे में प्रोडक्ट सेल करके निकल चुके होते। निकल चुके थे, मैं बिल्कुल वो ठीक है। कैसे, बोले आप भी जानते हो वो उसके बहुत तरीके हैं, हाँ, मार्केट्स के लोग, यहाँ की और सराउंडिंग के लोग बिल्कुल सब ठीक है, अप्रोच कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं कंपनी का जो माइंड था वो उनको चाहिए थी फ्लेक्सिबिलिटी। तो उन्होंने ये जो मेरे को एक बात बोली कि हम फ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल इन द सेंस टर्म्स नहीं, लीजिंग को लेके, लीजिंग को वो लेके, चाहते थे भला ही मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं खोलूं या ना खोलूं, बट मेरी जो ताली है ना, वो मेरी जेब में होनी चाहिए। हाँ, चढ़ जाए बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें बहुत सारे रीजन रहे, बहुत जिसकी सारे वजह से आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर भी रहा कि वहां की मार्केट के लोग इस चीज को लेके थोड़ा सा नेगेटिव भी बोलते थे। नेगेटिव, और मेरा तो पर्सनली मैं कहूंगा एक्सपीरियंस रहा है, जो कस्टमर चांदनी चौक मैंने विजिट कराया और गलती से वो मार्केट में घूमने चला गया, वो आज तक दोबारा नहीं आया। पर आज 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 हर वो बंदा बोल रहा है आज कि मैंने वो गलती की है, हमें गलती नहीं उस करी, हमें उस आज रेट वो ही बंदा दोबारा फोन कर रहा है कि क्या मिलता है आज, किस रेट पे मिलता है, किस रेट पे। अरे यार ये तो छूट गया हमसे। बिल्कुल। हाँ, ये चीजें हैं, ये चीजें बहुत क्लियर है। मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इकोसिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है बिकने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट होता क्या है जब आप एक विजन लेके चलते हो कि मुझे ये चीज बनानी है, मुझे ये चीज डिलीवर करनी है, तो बीच के टेन्योर के बीच में विजन चेंज ना हो, ये बहुत जरूरी है। सब Omex विजन के चेंज बीच होते में- तो पूरा प्रोडक्ट ही हाँ, चेंज हो गया पूरा ना, प्रोडक्ट चेंज हो पूरा जाता है। प्रोडक्ट चेंज आपने एक बात बोली, मोहित जी ने आपको ये चीज बोली कि नहीं बिकता ना बिके, मुझे बनाना भी है, चलाना भी है। वही चीज आज आप देख रहे हो, हर बंदा, हर ब्रांड जो आज के टाइम पे आके चांदनी चौक को विजिट कर रहा है,
वो बोल रहा है मैंने ऐसा मॉल नहीं देखा आज के टाइम नहीं पे। देखा सेलिंग मॉडल के ऊपर आप मुझे ऐसा सर, एक भी मॉल नहीं बता सकते। हम तो उस प्रोडक्ट को आप ये मान के चलो उस टाइम से सेल कर रहे हैं कि जब उस प्रोडक्ट के अंदर नीचे डिगिंग हो रही थी तो नीचे पत्थर था, हाँ, पत्थर को तोड़ तोड़ के उस प्रोडक्ट की डिगिंग हमने Digging लाइव शुरू। देखी है, बिल्कुल ठीक है। और उस टाइम पे हमने सेल करी है, तो बहुत हम एक अच्छी लग्जरी गैलरी में बैठे हैं। वहाँ गैलरी ऐसी गैलरी थी कि वो टीन नहीं होती, टीन हाँ, बिल्कुल टीन की गैलरी बनी हुई थी, आप भी बिल्कुल सबने बिल्कुल देखा ही हुआ we है। were the part of the और same thing, yeah। यही मौसम है और क्लाइंट से मीटिंग चल रही है और ऊपर से पानी आ रहा पानी है टपक रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल लोग ठीक है। बोलते हैं भाई साहब यहाँ 5 करोड़ की चीज ला रहे हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं सर आप प्रोडक्ट समझो, प्रोडक्ट समझो, आज यहाँ ठीक पे है। सेटअप नहीं है, ठीक है, सेटअप सेल्स ऑफिस क्योंकि वहां पे उस टाइम पे नहीं था, तो सेल्स ऑफिस कहीं और है, तो ये तो एक टेम्परेरी सेटअप है। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि चैलेंजेस कुछ ये भी थे सेल करने वाले लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि मेजरली मार्केट नोएडा या गुड़गांव है, ठीक है। आज एक बंदा नोएडा या गुड़गांव से आता है तो वो मीटिंग वापसी अपने क्लाइंट को लेकर गुड़गांव नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वापसी मीटिंग के लिए अपने क्लाइंट को लेकर नोएडा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। ये भी चैलेंज रहा, बाद में चलो खैर चेंज उन्होंने किया, बाद में वहाँ गैलरी भी बनी, बाद में सारी आपको चीजें वर्ल्ड बनी, क्लास गैलरीज मिली, वर्ल्ड हाँ क्लास बिल्कुल, सब ऑफिसेज कुछ मिले, सब कुछ सब मिला। मिला। बट हाँ, हाँ, फॉर बट स्टार्टिंग ये एक चीज थी कि वहाँ जो मैं बता रहा था, बात बीच में रह गई, पत्थर खोद खोद के दिन में खोदते और वहाँ पानी का लेवल जो था ऊंचा था, ठीक है, और पानी का लेवल ऊंचा होने की वजह से आप ये मान के चलो पानी भरा था, पानी भरा, ठीक है। बिल्कुल दिन में चांदनी चौक में वो बोलते हैं ना ढंग से बाइक पे जाना बड़ा मुश्किल है, और आप ये सोचो कि वहां पे जो मलबा निकल रहा है, जो भी वहां से डिगिंग करके, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और रात को करनी पड़ती थी। बट फिर भी बहुत चैलेंजेस थे। मैं आपको वैसे बताता हूँ कि हमने तो वी हैव गॉन थ्रू दैट है ना। तो वो जो जर्नी थी, उस जर्नी के बीच में आपका सामान लोड होना, आपकी कंस्ट्रक्शन, बीच में एनजीटी के बाद बैन्स लगे 2-3 बार, बहुत बार नाना करते हुए 3 से 4 महीने 2 कंस्ट्रक्शन रुकी लॉकडाउन भी लगे है, हैं सर, 2 लॉकडाउन आए हैं, उसके बावजूद 4 साल के अंदर अंदर डिलीवरी होना, इट इज इम्पॉसिबल। अगर मैं बात करूं ना कि अगर हम नहीं थे ना वहां पे, तो वो और कोई बंदा ना कर पाता उस चीज को। 4 साल के अंदर चांदनी चौक के अंदर किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करना, टाइमली डिलीवर करना, डिलीवर करने के बाद 100% मॉल का लीज होना, इट वाज इम्पॉसिबल। देखो विजन होना बहुत था, देख कमर्शियल के लिए तो खास करके बिल्कुल है। विजन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो ऑब्वियसली आप अवेयर हैं उस चीज से, जो हमने फूड कोर्ट बनाया है, मैं आपको आज ये चीज दावे के साथ बोल सकता हूं कि इतना सुंदर फूड कोर्ट आपको पैन इंडिया में नहीं मिल सकता। फूड कोर्ट का नाम है दावतपुर। आज मेरे पास 30+ ब्रांड्स की वेटिंग है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो है स्पेसेस वो तो भर चुकी हैं, उसके अलावा मेरे पास 30 ब्रांड्स की वेटिंग है कि अगर इनमें से कोई जगह खाली होती है तो देयर आर नंबर ऑफ एंड लिस्ट ऑफ ब्रांड्स जो वहां पे आके बैठना चाहते हैं। और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का अभी क्या? ग्राउंड में 100% लीज आउट कर चुका हूँ। फर्स्ट फ्लोर 75% के आसपास में फिटमेंट्स का काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, जब हम सेल कर रहे थे इनिशियल स्टेज पे, तब की प्लानिंग में और जब प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ, ठीक है, उस टाइम पे डिलीवर होने के बाद की प्लानिंग में बड़े चेंजेस दिखे प्रोडक्ट को रन या सक्सेसफुल करने के लिए। जैसे कि आई थिंक जो हम सेल करते थे उस टाइम का जो हम प्लान समझाते थे कि यही था कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे ड्रॉप अप रहेगा, बिल्कुल ठीक है। कंपनी का विजन ये है कि क्राउड हर एक जगह आए, ये ना हो ग्राउंड फ्लोर चले सिर्फ, ठीक है। मेट्रो कनेक्टिविटी ग्राउंड से तो इजी थी, बल्कि इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे दी, ठीक है, बिल्कुल दी। बट अभी आई थिंक मैं रिसेंटली विजिट करने गया था, ठीक है, फैमिली के साथ ही गया था, तो मैंने एक अच्छी चीज देखी कि हर एक फ्लोर पे एंट्री एग्जिट दे रखा है। हर एक फ्लोर पे एंट्री एग्जिट देना बहुत जरूरी है विद लोकेशन लाइक चांदनी चौक। वो वैसे क्या रीजन क्या रहा? उसका रीजन ये था कि अगर आपका काम सिर्फ और सिर्फ फूड कोर्ट पे है तो आप अपनी गाड़ी के साथ फूड कोर्ट तक आ सकते हैं। वहां पे आप अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं मुझे ड्रॉप ऑफ देने के लिए, आप खाना खा सकते हैं, वहीं से गाड़ी को लेके बाहर आ सकते हैं। ये जो एक मॉल में चैलेंज रहता है, ये चीजें आज तक दिल्ली लेवल के ऊपर कभी नहीं हुई। जो एक मॉल में चैलेंज रहता है, जाना 20 मिनट के लिए लग 2 घंटे जाते छोटी सी बात है, लोग पैदल नहीं पहुंच सकते जहां पे हमने गाड़ी पहुंचा दिया है। वहां पे चांदनी चौक के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी चांदनी चौक में लोगों के अंदर ये थी कि पैदल जाना बहुत मुश्किल है, वहां पे चलने की जगह नहीं है, वहां पे बैठने की जगह नहीं है, वहां पे खाने की जगह नहीं है। आज अगर आपको चांदनी चौक के टेस्ट वाला फूड खाना है तो 2500 बंदे को मैं एक टाइम पे बैठ के खाना खिला सकता हूँ, वो भी एयर कंडीशनिंग के साथ, वो भी जिसमें आपकी गाड़ी बेसमेंट में पार्क्ड है।
2500 गाड़ी में एक टाइम पे पार्क कर सकता हूँ चांदनी चौक के अंदर। और मैं पर्सनली 11 साल से कमर्शियल बेच रहा हूँ, और वो कमर्शियल में मैं कहूँगा मैक्सिमम आपको भी पता है कौन कौन से बेचे हैं, बहुत सारों में आप भी साथ रहे हो, डिलीवर भी हो चुके हैं। बट एक्चुअल में मैं कहूँगा बेसमेंट में ये ऐसा लग्जरी फील है कि लगता है कि कहीं आए हैं। बिल्कुल ठीक है। अगेन वही वाली बेसमेंट बात भी है, मतलब नहीं तो नॉर्मली डेवलपर अच्छा बना देते हैं, फसाड अच्छा बना देते हैं, अंदर कॉरिडोर अच्छे बना देते हैं, बेसमेंट को ऐसा बना देते हैं कि खोपचा सा, उतरने का दिल नहीं करता, गाड़ी को मन नहीं रोकने का करता। दिल नहीं करता। अब बिल्कुल ठीक है। बेसमेंट आप ये मान के चलो ऐसी फील दिलाती है कि हाँ कि कहीं आए हैं। भाई एक एक फ्लोर की, एक एक लेवल की प्रॉपर प्लानिंग है। हर बंदे ने डिजाइनिंग के ऊपर इस लेवल पे काम किया हुआ है कि आपको लगेगा आप एक महल के अंदर एंटर कर रहे हो। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, लोग दिखाते हैं, कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, 21 को 19 कर देते हैं, पर यहाँ मेरे को लगता है या 20 सर का ने 21 हुआ है। 21 को 30 नहीं, मेरे को लग रहा है 35-40 कर दिया है। 35-40 कर और दिया। एक मीटिंग में बताया भी था मोहित जी ने, अच्छा, अगर आपको याद हो तो, एक मीटिंग में बताया भी था कि ये कॉस्ट आ रही है बेसमेंट बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बट कभी ऐसा आपको नहीं लगेगा ओमेक्स के अंदर कि किसी भी रीजन की वजह से कॉस्ट कट हुई हो, कभी भी नहीं होगा। नहीं हुआ। उसका रीजन ये, हम प्रोडक्ट्स को बहुत दिल से बनाते हैं, हम दिल से बनाते हैं। जब मोहित जी ने एक चीज बोली थी कि पहले पापा ने एक सपना देखा था, हमने उस सपने को पूरा होते हुए देखा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा सा सपना था हमने क्लियर कर दिया, आगे और बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं हमने, दिल्ली एनसीआर लेवल के ऊपर, क्या पैन इंडिया लेवल के ऊपर। आपको बहुत जल्दी चीजें बढ़िया लेवल पे आती हुई नजर आएंगी, दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, एवरीवेयर यू विल सी ओमेक्स ग्रोइंग लाइक अ ब्रांड जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा इस स्पेस के साथ। तो जशन जी आपने आई थिंक दिल्ली एनसीआर का तो सारा बता ही दिया है कि ओमेक्स ने क्या किया है और क्या करके दिखाया है। सारी डिस्कशन हो गई है हमारी इस पे तो, और सब इस बारे जान भी चुके हैं, और तभी हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब चाहूंगा कि जो मेरे व्यूअर हैं, एक बार उन्हें ओमेक्स अक्रॉस द इंडिया में ओमेक्स क्या है, बिल्कुल ठीक है। ओमेक्स ने क्या डिलीवरी दी है, ओमेक्स के क्या अपकमिंग्स हैं, ऐसा कुछ धमाल कहीं इंडिया में और कहाँ पे होने वाला है, और कहाँ पे कर चुके हो, ये थोड़ा सा और बता दीजिए प्लीज। तो आज जब मैं ओमेक्स की बात करता हूं तो मेरी जो प्रेजेंस है, आज मेरी प्रेजेंस 8 स्टेट्स के अंदर है और 29 सिटीज के अंदर है। जब मैं 8 स्टेट्स की बात कर रहा हूं तो स्टेट्स भी बढ़ती जा रही हैं, अगर मैं सिटीज की बात कर रहा हूं तो सिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। तो आपको आज मेरी प्रेजेंस पंजाब के अंदर अगर मैं बात करता हूं, मे बी अमृतसर, आपको लुधियाना, चंडीगढ़, मैं बात करता हूं लखनऊ की, मैं बात करता हूं बरेली की, मैं बात करता हूं सोनीपत की, मैं बात करता हूं पानीपत की, मैं बात करता हूं मे बी फरीदाबाद की। अगर मैं सिर्फ एनसीआर की बात करूं तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, बिकॉज मुझे सिर्फ दिल्ली की बात करनी होती है यूजुअली, बिकॉज दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा भी आ जाता है, नोएडा के अंदर आपको प्रेजेंस नजर आ जाएगी, आपको दिल्ली के अंदर प्रेजेंस नजर आ जाएगी, आपको गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंस नजर आ जाएगी, आपको फरीदाबाद के अंदर प्रेजेंस नजर आ जाएगी। तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए बनते हुए नजर पर आएंगे। यहाँ मैं टोकूंगा सर आपको, गुरुग्राम में उतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं है, ये हमारे क्लाइंट्स का, बहुत सारे लोगों का रहता है। इसका वैसे आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या रीजन? हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपमेंट्स जो हमने की थी गुड़गांव के अंदर। बट गुड़गांव के बीच में हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली एक ओपन फोरम पे नहीं बोलना चाहूंगा वो चीजें, बट जो भी शिकायतें हैं ना आपकी बहुत जल्दी दूर कर देंगे गुरुग्राम फ्रेंड्स के ऊपर। पक्की बात है ना? पक्की बात है जी, पक्की बात। उसके अलावा अभी जो हम एक लेटेस्ट ऑफरिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपने द ओमिक्स स्टेट के बारे में सुना हो, तो हम एक नया शहर बसा रहे हैं नई दिल्ली के अंदर, द्वारका में। द्वारका सेक्टर 19 के अंदर 51 एकड़ का लैंड पार्सल हम डीडीए के साथ लेके आ रहे हैं। 51 एकड़? 51 एकड़ मतलब 51 एकड़ अगर मैं बात करता हूँ, शायद 10 प्रोजेक्ट निकलते हैं लोगों के, 5-5, 6-6 एकड़ के, 10-10 एकड़ के। बिल्कुल निकल आते। तो कहने का मतलब आपका ये है कि ये जो डेवलपमेंट है, इसमें जो स्टेडियम बन रहा है, तो जो लोगों के माइंडसेट में है कि क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम नहीं, क्रिकेट इज वन स्पोर्ट्स, सब सारा सब कुछ है। आप स्पोर्ट्स के बारे में जो सोच सकते हैं आप सोचो, यहाँ पे मिलेगा, और वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देन एक इंडोर स्टेडियम का ब्लॉक बना रहा हूँ जहाँ पे 5 से 6 गेम्स को कैटर करने वाला हूँ, जिम्नास्टिक्स को, रेसलिंग्स को, कबड्डी को,
बैडमिंटन को, स्क्वॉश को, चेस को। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, लॉन टेनिस को, फुटसल को, बास्केटबॉल को, ये सारी की सारी गेम्स को आपको इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसके अलावा मैंने एक और वर्ड यूज किया, रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल के ऊपर हमने बहुत ध्यान लगाया हुआ है यहाँ पे। रिक्रिएशनल में हम क्या लेके आ रहे हैं, वी आर कमिंग अप विद द लार्जेस्ट ई गेम स्टूडियो, जो कि 1 लाख स्क्वायर फीट का स्प्रेड है, जो आज तक दिल्ली में कभी नहीं बना। उसके अलावा वी आर कमिंग अप विद अ 5 स्टार होटल with 130 to 135 rooms. We are coming up with a clubhouse, specially for the people of Dwarka, because club point of view से द्वारका के अंदर सोसाइटीज बहुत सारी हैं, फैमिलीज बहुत सारी हैं, बट क्लब हाउस नहीं है। सो हम अल्ट्रा लग्जरी ओनली मेंबर्स क्लब 1,53,000 स्क्वायर फीट के स्प्रेड के साथ लेके आ रहे हैं। ओके, जो द्वारका में पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, प्लस जरूरत भी है। हाँ, जरूरत है, जरूरत को हम पूरा करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हम दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मार्केट स्लैश मॉल की बात कर रहे हैं, जिसका Okay. स्प्रेड है 24 एकड़ का। Wow. एक टाइम पे जहां पे 4,000 गाड़ी पार्क हो सकती है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है दिल्ली लेवल पे। ये सिर्फ आप मॉल की बात कर रहे मैं हैं? मॉल की बात कर रहा हूँ। इट इज अ स्टेटमेंट। जहां पे हम बैठे हैं 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, मतलब सेक्टर 19B के 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 7 मेट्रो स्टेशन आज लगते हैं। जब तक मेरी प्रॉपर्टी पोजीशन पे आ जाएगी, थोड़ा बता भी दीजिए सर, कौन सा कौन सा? सेक्टर 21 की बात कर सकते हैं, सेक्टर 9 की बात कर सकते हैं, सेक्टर 10 की बात कर सकते हैं, यशोभूमि की बात कर सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी के जो 19B सेक्टर वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है, द ओमिक स्टेट, उससे एब्सोल्युटली ऑपोजिट देयर इज अ प्रॉपर्टी नेम भारत वंदना पार्क। आई थिंक मैं भी इस पे बोलना चाहूंगा। आई थिंक मेरे भी करियर का पहला ये प्रोजेक्ट होगा जिस मॉल को 7 करंट में मेट्रो स्टेशन बिल्कुल लग रहे हैं। I एंड think 7 मेरे करियर का पहला प्रोजेक्ट है। तो 7 आज लग रहे हैं, जब तक पोजीशन पे आएंगे 10 हो चुके होंगे ये। चलो 7 भी हैं, वो भी बहुत कम, बहुत तो बहुत है, किसी वो भी कम मार्केट को, किसी भी मॉल को, किसी भी स्टेडियम को है। चलने एक के वो लिए बोलते हैं ना, मेट्रो एक ऐसी चीज है, एक प्रॉपर्टी की सराउंडिंग से निकल जाती है तो उसकी वैल्यू वैसे ही यहाँ आ जाती है। वैसे ही आ जाती है। समझ रहे हो? तो आज तो मैं बोल रहा हूँ 7 हम है। तो उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब कि यहाँ पे आप ये मान के चलो कि 7 मेट्रो ऑलरेडी रनिंग में है, ऑलरेडी रनिंग अलग में है। अलग स्टेशन। और जब तक पोजीशन आएगा, ये वैसे दायरा कितने किलोमीटर का 4 होगा? किलोमीटर का। हाँ जी, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के अंदर हार्डली 7 हार्डली 10 से 12 मिनट। 10 मिनट, मतलब मैं कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन भी हैं जो 1.5 किलोमीटर दूर है, कुछ ऐसे भी हैं जो मे बी 400 मीटर की दूरी पे है। एक ऐसा मेट्रो स्टेशन भी है जो एब्सोल्युटली मेरी प्रॉपर्टी के ऑपोजिट बन रहा है, जो कि भारत वंदना पार्क का अपना मेट्रो स्टेशन है। अच्छा, मतलब वहां पे लोग उतरेंगे, सीधा मेरे कैंपस के अंदर आ जाएंगे। ऐसा भी है? ऐसा भी है। नहीं, ये इसी इन सब चीजों के लिए सर हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली बिल्कुल पता ठीक क्या है। है, आज एक बायर बाइंग करने निकलता है ना, बिल्कुल सही है। वो एक ही चीज देखता है जी, लोकेशन, अच्छा रेट, मॉल बन रहा है, ठीक है जी, बस रेट महंगा है, रेट सस्ता है, ठीक है। बट जब तक वो ये सब चीजें नहीं समझता ना सर, तो रेट की वैल्यूएशन वो निकालेगा कैसे? नहीं निकाल तो सकता। अब जो ये आपने पॉइंट बताया, मतलब प्रोडक्ट का खुद का मेट्रो स्टेशन हो गया ये तो। मेट्रो स्टेशन हो, प्रोडक्ट का खुद ये का बहुत मेट्रो बड़ी स्टेशन बात हो है गया। सर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की, आपको भी पता है गुरुग्राम को बनने के पीछे जितना बड़ा हाथ एयरपोर्ट का है और NH8 का है, बिल्कुल बताने की जरूरत उतना नहीं है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है। मेरे प्रोडक्ट से मेट्रो स्टेशन जो मैं बोल रहा हूँ 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट की, इट्स जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट का होना, क्या किसी को बताने की जरूरत है कि दुनिया कहां से आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी? हर चीज अपने आप में क्लियर है। प्लस अगर कोई मैच हो रहा है यहाँ पे, मतलब पैन इंडिया से दुनिया मैच देखने आ सकती है यहाँ पे। सीधा एयरपोर्ट से उतरेंगे, 10 मिनट की दूरी पे, चाहे वो एयरपोर्ट लाइन का मेट्रो स्टेशन लेके यहाँ पे पहुंच जाए, 10 मिनट के अंदर आपको ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ नजर आएगा। दोबारा जशन जी आपको मैं रोकूंगा, एक फिर मैं आपसे नेगेटिव क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। ठीक है जी। ये आपने इतना कुछ बता दिया, पर सर ये जो सराउंडिंग है, ठीक है, और जो ये रोड्स हैं, ये इतना ट्रैफिक कैसे चलेंगे सर? ये भी थोड़ा बताओ। सर बिल्कुल क्यों नहीं चलेंगी। आज मेरा मतलब प्रोडक्ट, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो रोड्स एट प्रेजेंट हैं, क्या इनका भी कुछ है प्लान? सो द्वारका की सबसे अच्छी बात क्या है, जो मेन आपको सेक्टर डिवाइडिंग रोड मिलती है वो 60 मीटर की है, 12-12 मीटर की सर्विस लेन्स है, तो 84 मीटर की तो रोड सामने वाली होगी आपके। बिल्कुल। भारत वंदना पार्क है, उसके सामने चारों तरफ से रोड जा रही है, वो भी 84 मीटर की बिल्कुल होगी। जी। मेरे प्रोडक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में रोड है 30 मीटर की। बाकी हर जगह के अंदर दिल्ली NCR के अंदर 24 मीटर की रोड बनती है सेक्टर के अंदर की।
दिल्ली एनसीआर के बीच में सिर्फ द्वारका ऐसी जगह है जहाँ पे 30 मीटर की रोड बनती है। ओके, लेफ्ट 30 है, पीछे 30 है, थ्री साइड रोड लगती है। डेवलपमेंट हो रही है, हाँ। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली ये डेवलप होने की जरूरत है। रोड But- ऑलरेडी आपका कहने का मतलब ये है कि काफी बट प्लानिंग का wide है। पार्ट है, वो प्लानिंग का 84 पार्ट है, मीटर काफी चौड़ा हो जाता है, काफी चौड़ा हो ऐसा जाता नहीं है। है। हाँ हाँ हाँ, जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो तरीके से इसे यूज किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, तो आई थिंक काफी हो एंड मैं जाता आपको आज भी एक चीज बताता हूँ, ये ब्लेसिंग है। अगर आपकी सड़कें भरी हुई है ना जाम के साथ, इसका मतलब आपका बाजार चल रहा है। है। बिल्कुल सर। उन लोगों से जाके पूछो जिनकी मार्केटें नहीं चल रही, उनके सामने 150 मीटर की रोड भी काम पे नहीं है। तो सर अब अगला क्वेश्चन आता है मॉल पे, जो यहाँ पे आई थिंक हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं या लोग करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मॉल जो बन रहा है उसमें ऐसी क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है जो आप ये मान के चलो दिल्ली, गुड़गांव या कहीं और पे नहीं है कि मैं लेट्स सपोज मैं एक 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों करूँ? ऐसा क्या यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं मॉल वाइज? समझ रहे हो कि आप बिल्कुल स्टेडियम का मैं क्लियर है, समझ गया, बाकी सारी चीजें मैं समझ गया। अब मॉल पे थोड़ा सा और बताइए कि ऐसा क्या होने वाला है मॉल के अंदर जो लोग सेंटर छोड़ के द्वारका का या गुड़गांव छोड़ के यहाँ पे आएंगे, वो एक बार जरूर बताओ। पहली बार कोई डेवलपर ऐसा कर रहा है कि मैं आपको कॉम्बिनेशन दे रहा हूं हाई स्ट्रीट का और मॉल का। ओके, पहले आज तक ऐसे नहीं हुआ, या तो हाई स्ट्रीट बनाता है डेवलपर या मॉल बनाता है। बिल्कुल। आज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको ओपन एरिया में घूमना है तो आपके लिए अलग से जोन्स हैं। अगर आपको इंटरनल जाना है, मतलब अगर आपको गर्मी फील हो रही है, आपको बारिश फील हो रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, तो आप मेरे मॉल के अंदर एंटर कर जाओ। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं दुकानों की हाइट की, दिल्ली के अंदर दुकानें बनती हैं 13, 14, 15 फीट तक। पहली बार द्वारका के अंदर दुकानें आ रही हैं 18 फीट की हाइट के साथ। ओके, 18 फीट की तो हाइट। सर उसमें कहीं लोडिंग में तो नहीं कटिंग कर ना दोगे? ना ना, मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल हम कोई ये ना डबल हो हाइट सर। नहीं है, सिंगल हाइट वाली लोडिंग लेट्स दी है। सपोज मैं अगर 1000 फीट की दुकान खरीद रहा हूँ कारपेट एरिया, कारपेट 500 ही है, ओके, कारपेट 500 ही है, तो बट हाइट प्रैक्टिकली 18 18 फीट। फीट को मैं 9 डबल फीट यूज के बाद कर मैं सकता हूँ, हाँ हाँ कर सकता हूँ, वो बिल्कुल, इजीली हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखा जाए तो ये भी कॉस्ट का ही पार्ट है। कॉस्ट का ही पार्ट है। थर्डली, इसके अलावा अगर मैं मॉल के अंदर चलने की बात करता हूं, जैसे लोग बोलते हैं एम्बियंस मॉल के बारे में कि 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, आना जाना मिला के 1 किलोमीटर होता है। तो अगर मैं वॉकवे की बात करता हूं मॉल के अंदर, तो वी हैव द लार्जेस्ट वॉकवे ऑफ दिल्ली एनसीआर। वन साइड 896 मीटर आप चल सकते हो, तो आना जाना मिला के 1.25 किलोमीटर आप मॉल के अंदर चल सकते हो, जो आज तक कभी नहीं हुआ। थर्डली, मैं बात कर रहा हूं FAR की, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वी आर डेवलपिंग अ मॉल विद अ FAR ऑफ 0.5। जिस FAR से कनॉट प्लेस बना है, ओके, उसी FAR से आपको द ओमिक स्टेट बनता हुआ नजर आएगा। इसका आउटकम मेरे इन्वेस्टर को क्या है? 0.5 से चलो टेक्निकल टर्म ये मेन इंपॉर्टेंट है हाँ। कि जो ये FAR है उससे इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा? इन्वेस्टर को फायदा ये है, इन्वेस्टर ने नॉर्मली देखा होगा LG, UG, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पता नहीं क्या क्या बेचा है रिटेल के अंदर, जिसकी वजह से क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे जाना कौन से फ्लोर पे है। मैं बना रहा हूं इस प्रोडक्ट के अंदर ओनली ग्राउंड एंड फर्स्ट, जहां पे 80%, 80% ऑफ माय प्रोडक्ट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जिसकी वजह से आपकी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाती है। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की बात करता हूं, फर्स्ट फ्लोर विल बी अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, रिटेल, फूड कोर्ट, कैफेज, फूड रिटेल, सब कुछ मैंने फर्स्ट फ्लोर पे डाल दिया। यूजुअली आपने सुना होगा लोग बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर बहुत हल्का है मेरे प्रोडक्ट का, फर्स्ट फ्लोर हल्का रह जाता है जी, सेकंड पे जान आ गई जी, सेकंड पे फूड कोर्ट आ गया जी। हमने क्या किया, मल्टीप्लेक्स भी फर्स्ट फ्लोर पे डाल दिया, फूड कोर्ट भी फर्स्ट फ्लोर पे डाल दिया, रिटेल भी फर्स्ट फ्लोर पे डाल दिया, कैफे भी फर्स्ट फ्लोर पे डाल दिया। अब आपका किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको चक्कर लगाना है ना, तो यू हैव टू गो टू फर्स्ट। एक दो चीजें शायद आप मिस कर गए हो इसमें, बताओ ना। फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्ट करने वाली बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। आई थिंक शायद आपने क्लब वाली साइड से भी तो हमने क्या किया, क्लब से भी किया, कनेक्ट किया, वो भी शायद फर्स्ट पे ही है, फर्स्ट पे ही कनेक्टिविटी कर रहे हैं, एंड कुछ स्टेडियम से भी कनेक्ट करेंगे हम। ओके, मतलब स्टेडियम्स पे कुछ एक्सक्लूसिव कैफेज बना रहे हैं जो डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर मतलब से कहने का मतलब ओवरऑल कुछ जो प्लानिंग है प्रोडक्ट डिफरेंट है। जैसे चांदनी चौक में भी आपकी जो प्लानिंग थी सारे फ्लोर को चलाना है, सिर्फ ये नहीं एक फ्लोर चल गया जी, मालाबार आ गया, कल्याण आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अब पूरे के पूरे मॉल को चलाना है। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए पूरे के पूरे मॉल के ऊपर फुटफॉल
लेके आने के लेके लिए, आने वो की, प्लानिंग चलाने होनी की, चाहिए, बनाने की, उसको सब कुछ। ऊपर फुटफॉल पहुंचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अप्रोच देनी पड़ेगी, Approach। वो यानी आप यहाँ पे दे रहे हो। दे रहे हैं, प्लानिंग का पार्ट है, 100% प्लानिंग का पार्ट है। उसके अलावा आपने एक पहले बात पूछी थी कि ओमिक्स के बारे में, कि ओमिक्स क्या है जी, या ये कैसा है ना, तो ये जो द ओमिक्स स्टेट है, ये आपको दिखाएगा जो हमारी आइडियोलॉजी है एज अ ब्रांड। एज अ ब्रांड हम इकोसिस्टम्स डेवलप करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे 1-2 एकड़ की मार्केट बनानी है, मैं ये बोल रहा हूँ मैं एक शहर बसा रहा हूँ द ओमिक्स स्टेट के नाम से। 51 एकड़ बहुत बड़ी बात है। तो 50,000 और से दिल्ली लेके जैसी जगह में, दिल्ली जैसी जगह के अंदर और जहाँ पे 70,000 बंदा, एयरपोर्ट भी सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे। 50 से 60,000 बंदा मेरा कैंपस रोज एक्सेस कर सकता है। प्लस अगर आपने आज के टाइम पे एक और बात सुनी होगी कि आज के टाइम पे ना दिल्ली के अंदर कंसर्ट्स वगैरह बहुत होने शुरू हो चुके हैं। तो मुझे एक ऐसी जगह बता दो दिल्ली के अंदर जहां पे आप कोई ऐसे सिंगर का कंसर्ट कर सको जहां पे 50 से लेके 1 लाख तक बंदे को मैं कैटर कर पाऊं। ऐसी जगह ही नहीं है। अगर ऐसी जगह मिल जाती तो वहां पे पार्किंग की दिक्कत है। ओके सर, दूसरा मेरा सवाल ये था कि जैसे द्वारका के अंदर पहले क्या था कि जैसे मैक्सिमम द्वारका के लोग एम्बियंस जाते थे, गुड़गांव बिल्कुल जाते ठीक। थे या साउथ दिल्ली जाते थे। अब आई थिंक द्वारका में भी 1-2 मॉल बन चुके हैं, वेगास हो गया या 1-2 और शायद बन भी रहे हैं या बन चुके हैं, ठीक है। तो क्लाइंट वहां से छोड़ के, वेगास से छोड़ के यहाँ क्यों आए? ऐसा क्या, ऐसा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं या ऐसा क्या रीजन होगा? सर देखो, मैं आपको क्योंकि एक चीज ये बताता बहुत हूं। इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि देखो, जो आपने पॉइंट बताया ब्रांड्स का, देखो ब्रांड्स, देखो आप और हम दोनों सेम टाइम पे हैं, सब कुछ देखा है, अच्छा भी देखा है, बुरा भी देखा है। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट करने का मेन पर्पस ही आपके साथ ये था कि एटलीस्ट मैं अपनी टीम के बंदे को बिठाऊं, लड़के को बिठाऊं, उसके साथ डिस्कशन करूं जो नॉर्मली मार्केट में चलता है। तो वो तो देखो, हम तो एक बीच में कड़ी हैं, हम तो अच्छा बताएंगे हमने जो बेचना है, समझ रहे हो। बट आप कंपनी में हो, कंपनी के रोल पे हो और एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हो, बिल्कुल तो आई थिंक जो सही जानकारी आप दे सकते हो, क्योंकि हम हर रोज, मैं खुद ना करते हो दिन में 12 से 15 लोगों से मिलता हूँ, वो चाहे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। बट इस प्रोडक्ट का जिक्र कहीं ना कहीं होता है, हम नहीं करते तो अगला कर लेता है, ठीक है, अगला नहीं करता तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि एक थोड़ा सा आप ये मान के चलो कस्टमर का ये रहता है कि यार कस्टमर ऐसा क्या रीजन है जो बंदा वहीं ही जाएगा। सर मैं आपको एक रीजन नहीं, मैं आपको 10 रीजन दूंगा। बताओ ना सर प्लीज। पहला रीजन ये है कि क्या इस स्केल का कोई और प्रोडक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप वहां पे क्यों जाओगे जहां पे 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ की डेवलपमेंट है? पहली बात, आप वहां पे क्यों नहीं जाओगे जहां पे आपको मल्टीप्लेक्स एक जगह पे मिलेंगे, 5 स्टार एक जगह पे मिलेगा, स्टेडियम एक जगह पे मिलेगा। आज अगर आपको मैच देखना है, द्वारका छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं बोलता हूँ दिल्ली एनसीआर के लेवल पे अगर आपको मैच करवाना है या मैच देखना है तो कहाँ जाओगे? आई विल गिव यू द सोल्यूशन। मैं बोलूंगा आपको 10 बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट देता हूँ ओपन टेरेस के साथ, कहाँ जाओगे? आई विल गिव यू द सोल्यूशन। मैं बोलता हूँ मल्टीप्लेक्सेस भी जाओ, शॉपिंग भी करो, कहाँ मिलेगा आपको? आई विल गिव यू द सोल्यूशन। मैं आपको बोलूंगा भारत वंदना पार्क जो मेरी प्रॉपर्टी से बिल्कुल सामने है, जहां पे रोज का 50 से 55 हजार बंदा डीडीए दावा कर रहा है कि वहां पे आएगा, वो बंदा क्यों जाएगा किसी और मॉल के बीच में? बिल्कुल सामने क्यों नहीं आएगा मेरे पास? थर्डली, जो इकोसिस्टम मैं बना रहा हूँ ये सारे फॉरेन आर्किटेक्ट्स के द्वारा डिजाइंड है। सो बेंटल एंड एसोसिएट्स, थोड़ा हाँ ये सर बताओ। बेंटल एंड एसोसिएट्स एक ऐसी फर्म नेम है जिसने इंटरनेशनल स्केल के ऊपर बहुत बड़े बड़े रिटेल मास्टरपीसेस बनाए तो हैं। जो यानी इस मॉल को डिजाइन कर रहा है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो बेंटल एसोसिएट कर रहा है। बिल्कुल, राइट। साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन बोर्ड आ चुका है, ऑन बोर्ड आ चुके हैं, Okay. उन्हीं की डिजाइनिंग है सारी की सारी, ओके। उन्हीं की डिजाइनिंग है, उन्हीं के तो द्वारा वैसे इन्होंने क्या, थोड़ा प्लीज बता देंगे क्या डिलीवर क्या किया? अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने मैसिव रिटेल डिलीवर किया हुआ है। बट अगर मैं इंडिया की बात बड़ा करता हूं, नाम, बट मैं अगर इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर देयर इज अ मॉल नेम्ड यूबी सिटी विच इज इन बैंगलोर, विच इज मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉल्स ऑफ इंडिया। वो बेंटल एंड एसोसिएट्स वाला डिजाइन है। ओके। तो ये उनकी डिजाइनिंग का पार्ट है। प्लस मैं आपको आज भी एक चीज बताता हूँ कि रिटेल इज, आज के टाइम पे ना रिटेल एक एक्सपीरियंस बन चुका है। रिटेल का मतलब ये नहीं बस मैं जा रहा हूँ जी मुझे मॉल के अंदर चक्कर लगा के आना है। यू नीड टू हैव मैसिव स्क्रीन्स इनसाइड द कैंपस, you might be having light shows, you might be having art galleries, bigger amphitheaters। तो वो जो क्लास है, वो जो स्केल है, वो 51 एकड़ में बनाया जा सकता है, वो 5-6 एकड़ में नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। आज वो
आज से 5 साल पहले का कल्चर कमर्शियल को लेके और आज का जो परसेप्शन कल्चर बदल या चुकी है आज के कॉन्सेप्ट टाइम पे, चेंज हो गया है। बिल्कुल चेंज हो क्यों? चुकी है क्योंकि पहले लोग मॉल में जाते थे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करने के लिए, आज मॉल में लोग जाते हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, बिल्कुल ठीक है, जिससे आप ये मान के चलो एक हम नई जगह देख सकें। और बिल्कुल उसके लिए लोग 10 किलोमीटर नहीं 20-30 किलोमीटर ही ड्राइव करके जाते आज हैं। अगर मैं ना जाना चाहूं तो मैं अपने घर के बगल वाले मॉल में नहीं जाऊंगा, और अगर जाना चाहूं तो शायद मैं 2 घंटे ट्रेवल करके मॉल में देखने हाँ, चला जाऊं। जाते दिस हैं। इज हाउ वी हैव ग्रोन एज और अ इंडियन बहुत सारे ऑडियंस। लोग हैं जो नोएडा से गुड़गांव आते हैं। आते हैं, बिल्कुल बहुत आते सारे लोग ऐसे हैं जो नोएडा गुड़गांव से नोएडा जाते हैं। हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। So बहुत this- सारे this लोग totally ऐसे हैं जो depends दिल्ली upon से गुड़गांव आते हैं, experience। गुड़गांव से दिल्ली। तो बिल्कुल जाते लोगों को देखो, ये देखो जो लग्जरी नाम का वर्ड है ना, वो लास्ट 3 to 4 ईयर के अंदर चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका पहले लग्जरी सिर्फ 2 या 3 करोड़ पे खत्म हो जाता था। आज लग्जरी आई थिंक 10 से बातें स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल समझ रहे? स्टार्ट होती हैं। और दूसरी बात, समय के साथ साथ और बदलेगा, और बदलेगा, बिल्कुल बिकॉज बदलेगा। रीजन क्या है, आज जब हम कोई मॉल बनाते हैं, आपने एक चीज बोली थी कि जब तक पोजेशन पे आया आपने कुछ चेंजेस कर दी थी। क्यों चेंजेस की थी वो चीजें? बिकॉज शायद लीजिंग की डिमांड थी, शायद लोगों की डिमांड थी, शायद हम पहले उस चीज को नजरअंदाज कर चुके थे। पोजेशन के टाइम पे हमें फील हुआ कि इस पे ये चीजें अगर मैं चेंज करूंगा तो उसका इम्पैक्ट better हो उतना ही बड़ा है। बट मैं तभी कह रहा हूँ ना, हाँ। वो बेटर लगा, वो बेटर लगेगा, बिल्कुल वो बेटर बेटर लगेगा। लगा, वो बेटर लगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि फर्स्ट फ्लोर पे ड्रॉप अप है। तो तब पता चला कि फूड कोर्ट जाना है, बोले सर सेकंड पे भी है। सेकंड पे भी है, मैं- ग्राउंड पे आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, सेकंड पे हो सकती है, फर्स्ट पे हो सकती है, आप थर्ड फ्लोर पे पार्किंग कर सकते हो अपनी गाड़ी की। बहुत डिफरेंट है वो सारा का सारा। सर अब थोड़ा बात इन्वेस्टमेंट पे भी कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और बेनिफिट उनका बेसिकली यहाँ पे क्या आपने इन्वेस्टमेंट्स रखी हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, और इन्वेस्टर अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या उसके एप्रिसिएशन होने की स्कोप है? कि मैं आज लेट्स सपोज देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आप ये मान के चलो कि छोटी इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं। बट पैसा जो है वो चाहे 50 लाख है चाहे 50 करोड़ है, पैसा जाना वर्ड यूज हो रहा है, वो पैसा पैसा होता है। कैसा हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर कोई ये चाहता है कि मेरा पैसा सही जगह लगे, ठीक है, और सही जगह लगने के बाद वो अप्रिशिएट भी होए और बेटर रिटर्न भी दे। तो वो थोड़ा मेरे को प्लीज बताएंगे कि आज अगर मेरे कोई इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो मैं उन्हें 4 चीजें, बिकॉज वी आर चैनल पार्टनर, ठीक है, मेरी कंपनी ब्रिकेक्स इंफ्रा है, तो आप ये मान के चलो हमारे पास तो और भी 4 ऑप्शन है, समझ रहे हो? बिल्कुल, मैं ना बिल्कुल। कस्टमर को लेके जाऊंगा, कस्टमर खुद जाएगा, तो मजबूरन कहीं ना कहीं हमें भी रखने पड़ते हैं। बट कस्टमर को आप ये मान के चलो ऐसी क्या पंच पॉइंट है जो कस्टमर को बोलने और उसका माइंड बोले कि हाँ सही बोल रहे हो आप। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम बात करें दिल्ली के अंदर बैठ के, और दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडिया के बीच में हर जगह से आती है। सबसे बड़ी बात, आप हाँ, लखनऊ की बात करो, आप फरीदाबाद की बात करो, आप नोएडा की बात करो, आप गुड़गांव की बात करो, आप मे बी बॉम्बे से बात करो, हाँ, आपको हर जगह से इन्वेस्टमेंट आती है दिल्ली के अंदर। तो हमने जो इसका दायरा है इन्वेस्टमेंट का, वो स्मॉलर स्केल से शुरू किया है। मेरे यहाँ पे एक इन्वेस्टर 37.5 लाख रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। सर उसमें क्या है एक्चुअली, काफी लोगों की ना पॉजिटिव क्वेरीज भी हैं, कुछ नेगेटिव क्वेरी भी हैं। लाइक फॉर तो एग्जांपल, जैसे पॉजिटिवली तो ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े थे, कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्यों दिल्ली और ऐसी लोकेशन मेरे पास ऑप्शन आ गया। बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव ये है कि 50 लाख रुपए में बेच रहे हैं, टुकड़े बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा मेरे को एक बार प्लीज हाँ, थोड़ा बताएं आप कि क्या बेसिकली रीजन है ये कंपनी का ये सब चीजें करने का, बिल्कुल ठीक कि है। पॉजिटिवली है या लोग दोनों? तो ये आपकी भी दोनों बातें करते हैं। मैं चाहता हूँ रखा जाए और ये भी रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। तो पॉजिटिव बात तो बहुत अच्छी हुई कि मैंने आपको या मैंने आपके इन्वेस्टर को एक छोटा एंट्री पॉइंट दे दिया कि अगर आपके पास इतने से ही पैसे हैं आप एंटर कर सकते हो। बिल्कुल नेगेटिव बात जो आपने बोला कि छोटे छोटे टुकड़े काट दिए, थोड़ा सा बस मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि आज लोग बोलते हैं ऐसा, मैं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज अगर मैं एक 5000 स्क्वायर फीट का स्टोर, अगर मैं एक रियलिटी की बात करता हूँ, 5000 से लेके 6000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है एक स्टोर को ऑपरेशनल होने के लिए।
अगर मैं ऑपरेशनल होने की बात करता हूँ, मतलब कि अगर तनिष्क आके बैठा है तो उसको 4 से 5,000, 5,500, 6,000 स्क्वायर फीट की मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 6,000 स्क्वायर फीट का ही आप स्टोर लो, तो शायद उसकी कीमत मैं बोल के चलूंगा 200 करोड़ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं 200 करोड़ के लोग ढूंढने से अच्छा हम क्या करते हैं, और आई थिंक वो 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसी है, वो बंदा तो भी यूज नहीं कर पाएगा, तो भी यूज नहीं कर पाएगा। मल्टीप्लेक्स है। बिल्कुल, तो आई बिल्कुल। थिंक उसमें क्या रहेगा कि भाई मैंने 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर भी लिए, कर भी सर ये दिल्ली है, यहाँ 200 नहीं 2,000 वाले भी बैठे हैं, 2,000 वाले भी बैठे हैं। ठीक बिल्कुल है। सही बात है। तो बिल्कुल सही अगर मैंने 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर भी ली, एक पूरा होल खरीद भी लिया, आई थिंक तो भी तो मैं इंडिविजुअल होल को तो रन कर ही नहीं पाऊंगा। तो उससे बेटर क्या हुआ, अगर आप भी यूज नहीं कर पाए, आपने कितना लगाया 200 करोड़, तो भाई साहब जो 75 लाख रुपए वाले हैं वो भी खुद यूज नहीं करेंगे, 37.5 लाख वाले भी खुद यूज नहीं करेंगे। होता क्या है, ब्रांड मैं ला के बैठाऊंगा, जितनी स्पेस आपने ले रखी है, आपने 50 स्क्वायर फीट लिया है तो 50 स्क्वायर फीट का किराया मिलेगा, आपने 500 स्क्वायर फीट लिया आपको 500 स्क्वायर फीट का किराया मिलेगा, और अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट लेना चाहते हैं तो उसका किराया आ जाएगा। तो छोटे टुकड़े नहीं खाते, छोटे टुकड़े के मतलब ये हो गया हमने इन्वेस्टमेंट छोटी कर दी, मैं नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच पाया उस इन्वेस्टमेंट की वजह से। अगर मैं बोलूं मेरी इन्वेस्टमेंट साइज 200 करोड़ है, शायद मैं 200 लोगों तक पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 37.5 लाख है, प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ी बात हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो एक्चुअल में बड़ी नहीं बड़ी बात। तो आज जिस अगर मैंने लोकेशन में और जहां हम बैठे हैं और जिस लेवल पे आप इस प्रोडक्ट को बना रहे हो, जैसे आपने बताया, आई थिंक 200 करोड़ भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी जो सीएमडी साहब हैं वो चाहते हैं कि एज अ कंपनी, एज ओमिक्स, हम हर एक बंदे तक पहुंचे, हर एक बंदे तक। दैट वाज द मेजर रीजन कि हमने छोटा ट्रांजैक्शनल साइज ओपन किया। और बिलीव मी, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, लोग यहाँ पे आए, लोग अपने पॉइंट्स के साथ आए, बट मुझे लगता है कि दैट इज अ मैजिकल प्रोपोजिशन कि अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली के अंदर यू कैन ओन सम स्पेस, जिस लोकेशन पे मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 4 साल बाद जादू होने वाला है, और आप कुछ स्पेस वहां पे बाय कर सकते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो जशन जी, आई थिंक ये जो 50 एकड़ का आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बताया है, 51 बोलूंगा, 51 का, यस यस, जो इतना बड़ा आपने हाँ। प्रोडक्ट बताया है, आई थिंक मैं पूरा कन्विंस हूँ कि आई थिंक ना ही तो अगले 10, 20, 30, 50 साल में इतनी बड़ी डेवलपमेंट आएगी, स्टेडियम कभी भी किसी सिटी में आई थिंक नहीं आ इस सकता। लेवल का एक ही बनेगा, बिल्कुल। ठीक है, और वो ये बन रहा है, ठीक है। प्लस उसके लिए अप्रोच, ये सब चीज देखी जाती है, वो फिट बैठती हैं। बिल्कुल ठीक है। आई एम एग्री, इन्वेस्टमेंट ओके है। बस एक और भी सुनने में आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं कि ये 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंडिया गवर्नमेंट विद डीडीए, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे। और इस प्रोजेक्ट को उस चीज से कोई फायदा मिलेगा वैसे लगता है आपको क्या? थोड़ा सा मैं आपका आपको उस पे वैसे क्या कहना है? थोड़ा सा परसेप्शन अगर मैं मान के चलता हूँ, बाजार के अंदर आज के टाइम पे जब ये वाली बात बोल रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड हो रहा है द्वारका के अंदर, वो क्यों हो रहा है एक बार ये समझ लेते हैं कि आज सरकार की परसेप्शन बहुत क्लियर है कि कोई बंदा है, कोई इंटरनेशनल बंदा या कोई भी बंदा, कोई टूरिस्ट भी हो सकता है, अगर वो एयरपोर्ट पे उतर रहा है और उसके बाद अगर वो द्वारका के अंदर चक्कर लगा रहा है, ही शुड सी दिस इज अ न्यू इंडिया, दिस इज अ न्यू इंडिया है। तो दिस इज एज ऑफ एरा ऑफ न्यू इंडिया। कि न्यू इंडिया कैसा लगता है जी? न्यू इंडिया आपको इस तरीके का लाएगा, न्यू इंडिया में आपको बड़ी बड़ी सड़कें नजर आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स नजर आएंगी, गोल्फ कोर्सेज नजर आएंगे, डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स नजर आएंगे, भारत वंदना पार्क नजर आएगा। आज जैसे अगर आप सिंगापुर जाते हैं या अगर आप आज दुबई जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मिरेकल गार्डन देखना है, गार्डन्स बाय द बे देखना है। वंस जब डीडीए ने भारत वंदना पार्क बना दिया, जो कि आने वाले 1 सवा साल के टेन्योर के बीच में बन जाएगा, तो हम ठोक के बोल पाएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क इंडिया में है, और वो मेरी प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट है। सो डीडीए क्या कर रहा है? डीडीए 5 से 6 बड़े बड़े इकोसिस्टम्स बना रहा है, हर एक इकोसिस्टम को दूसरे से बहुत ज्यादा फायदा है। क्या डीडीए बना रहा है? लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स इन द्वारका, लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स इन द्वारका। द्वारका या द्वारका मतलब द्वारका के अंदर एक बहुत लंबा गोल्फ कोर्स बन रहा है, विच इज द लार्जेस्ट इन दिल्ली। ओके, इन दिल्ली एनसीआर वो बड़ा लार्जेस्ट है। नहीं कई लोग इंडिया भी बोल रहे हैं। नहीं, वो दिल्ली का ही है। Okay. दिल्ली का ही है। Okay, इंडिया okay. में और बड़े इकोसिस्टम्स हैं, अगर मैं सिर्फ गोल्फ की बात करता हूं तो। ओके, Then- और उसमें गोल्फ कोर्स में कुछ क्लब हाउस भी आ रहा है। अच्छा, क्लब वो हाउस भी भी आ काफी रहा है, मैंने सुना है काफी बड़ा बन रहा है। काफी, वो भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है। देन डीडीए के अंदर ही भारत वंदना पार्क आ रहा है, जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं। हमारा प्रोडक्ट अगेन अ पार्ट ऑफ डीडीए।
अगर मैं बात करता हूं यशोभूमि की, यशोभूमि इज इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशनल सेंटर। आप ये मान के चलना कि बड़े से बड़ा इवेंट वहां पे मैं कर सकता हूं, एक टाइम पे मैं 70 से 80 लाख बंदे को कैटर कर सकता हूं। हैव यू एवर लिसन्ड दिस बिफोर? कभी आप सुनोगे भी नहीं ऐसी चीजें दोबारा से। चौथी चीज, डिप्लोमेटिक इनक्लेव। चाणक्यपुरी को चाणक्यपुरी बनाने के लिए एम्बेसीज का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ पे द्वारका के अंदर मेरी प्रॉपर्टी से 400 मीटर की दूरी पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव मिलेगा, जहां पे 39 से 40 एम्बेसीज होने वाली है। ये सब कुछ अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक इकोसिस्टम बनता है, जिसके अंदर इकलौता रिटेल रहने वाला है मेरा प्रोडक्ट द ओमिक्स के। तो इन सभी चीजों का या इतना जो भी पैसा स्पेंड हो रहा है, हर चीज का बेनिफिट मेरे रिटेल को मिलने वाला है यहाँ। दूसरी चीज ये थी कि सर जैसे कि अगर हम बात करें, आई थिंक एरो सिटी में भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है, वो भी बोल रहे हैं हम इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं। एरो तो सिटी के अंदर उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट, कोई एरो सिटी के advantage, अंदर disadvantage क्या? हाँ, तो एरो सिटी के अंदर एक मॉल आ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। जीएमआर बना रहा है उसको, ओके अच्छी डेवलपमेंट है वो भी। ओके। बट अगेन जो मुझे लगता है कि रिटेल की जो जेंट्री है, मतलब दुनिया का होना बहुत जरूरी है आसपास उस रिटेल के। एरो सिटी की अपनी कोई इनबिल्ट ऑडियंस नहीं है। हाँ ये बिल्कुल। तो मैं द्वारका में बैठा हूँ जहाँ पे 30 लाख फैमिली रहती है, मैं गुड़गांव से मे भी 5 मिनट की दूरी पे हूँ जहाँ पे आने वाले टाइम पे 5-10 लाख लोग रह सकते हैं। मैं मेन दिल्ली से कनेक्टेड हूँ, मैं आने वाले टाइम पे यूईआर से सोनीपत से कनेक्टेड हो जाऊंगा। तो मुझे ये लगता है कि वी आर द हब ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट, एंड आपको हर तरफ से जेंट्री आती हुई नजर आएगी यहाँ पे। एंड जब कभी कोई ऐसे मॉल्स बनते हैं, मार्केट्स बनती है, मुझे लगता है कि ओवरऑल इकोसिस्टम अपलिफ्ट होता है। बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ द्वारका ही चलेगा, मुझे लगता है कि द्वारका पूरा का पूरा एज अ माइक्रो मार्केट चलेगा। मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को बताई भी थी ये बात, आपने एक अच्छी बात बोली। दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, कि हम नॉर्मली जाते हैं दुबई में, ठीक है, दुबई का जो डाउनटाउन एरिया है सब वहीं पे एक ही जगह जाते हैं, ठीक है। अब आप वहां से 20, 30, 50 किलोमीटर बाहर निकलो, कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने एयरपोर्ट से लेके वो एरिया ऐसा बना दिया ना कि मतलब वो वर्ल्ड वाइड अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इंडिया गवर्नमेंट भी, आई थिंक वही मेरे काम हिसाब कर से रहा है। जो मेरे को लग रहा है, बिल्कुल जो प्लानिंग चल रही है, बिकॉज क्योंकि एक्सप्रेसवे बनते बनते भी एक्सप्रेसवे के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन्होंने। बिल्कुल किया। जैसे ये टनल निकाल दी, ये पार्ट नहीं था, ठीक है, और भी कुछ चेंजेस हैं। ये जैसे डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, ये सारी एक ही डेवलपमेंट का ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए, आपका कहने का मतलब है पार्ट है। तो बंदा एयरपोर्ट से निकलेगा, वो एक्सप्रेस डायरेक्टली उसे वाया यूईआर 2 इस साइड लाया जाए, वो पानीपत सोनीपत की तरफ टनल के थ्रू निकल जाए। एक ऑप्शन ये है कि वो गुड़गांव की तरफ आ जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कहने का पॉइंट ये है आपका कि ये जितनी भी सराउंडिंग है, ये जितने भी सेक्टर हैं, ये सारे के सारे है तो द्वारका, बट लोगों का कहना ये है कि द्वारका पुराना बसा हुआ है। बट ये सब डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट हो रही है, यही बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। मतलब जिस दिन ये डेवलपमेंट हो जाएगी, वर्ल्ड तो उस क्लास दिन डेवलपमेंट, जब कोई फॉरेनर यहाँ विजिट करेगा तो इंडिया का नाम वो ये आज भी बोलेगा बहुत- इंडिया ये है, ये है इंडिया। वो ये नहीं बोलेगा कि बिल्कुल हाँ ऐसा। वो पुराना वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही इज इतना ही न्यू होता इंडिया, है, इतना ही होता है। ही इज न्यू 15-20 इंडिया। मिनट की ड्राइव ही होती है जो फील कराती है। सर आज साइबर सिटी है गुड़गांव में, हम एंटर करते हैं, एक तो इतनी छोटी सी जगह ने, नो डाउट उस टाइम के परसेप्शन हिसाब बदल से दिया गुड़गांव का। बहुत बड़ी जगह है। जब बंदा गुड़गांव में एंटर करता है, साइबर सिटी एक छोटी सी डेवलपमेंट है, उस टाइम के लिए वो भी बहुत बड़ी थी, आज भी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी से ही आप ये मान के चलो कि गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर इतना फेमस है, एक उसका एक अलग पूरी एड्रेस है। परसेप्शन बदल गई है सिर्फ बिल्कुल, उस साइबर सिटी से। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल तो ठीक है। अब आप ये मान के चलो, बट उसमें फर्क क्या था, एयरपोर्ट से लेके जो दिल्ली बॉर्डर तक का जो एरिया था, उसमें बंदे को फील नहीं आता था। ट्रैफिक, कोई डेवलपमेंट, कोई टनल ठीक है, नहीं, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बस अब ये है कि कोई भी बंदा निकलेगा एयरपोर्ट से तो उसे
अलग भी फील आएगा, ही विल उसे tunnels फील दिखेंगी। द न्यू इंडिया, बिल्कुल एग्जैक्ट। वो चीज है बस, उनको लगेगा तो कि ये एक this अच्छी is चीज the है modern इंडिया India। के लिए हाँ, भी, बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अदर कंट्रीज में देखा जाए तो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अभी इंफ्रा डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए आप देखो ना, पिछले 2-3 साल का अगर आप सर्वे उठाओ अक्रॉस द इंडिया, आई थिंक एनसीआर की इन्वेस्टमेंट जो है वो, सॉरी, एनआरआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाए, बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत और ज्यादा एनसीआर में सबसे ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा बढ़ी है। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। क्यों? क्योंकि लोगों कहीं ने ना कहीं उन्हें स्कोप दिख रहा है, लोगों ने नहीं तो अपनी लोग प्रॉपर्टीज कुछ- में से एग्जिट करके पैसा, मतलब लाइक इट दे कुड हैव समथिंग इन लंदन, दे कुड बी हैविंग समथिंग इन देखो, आज दुबई, अपना घर कोई छोड़ के यहाँ हाँ। से वहां बैठा है, डेफिनेटली वो पैसे कमाने के लिए बैठा कमाने है। के लिए बैठे। पहले उसे पैसा वहां दिख रहा था, आज उसे अगर अपने कंट्री में दिख रहा है स्कोप, भला ही उसे यहाँ वापस नहीं आना, बट वो यहाँ सेफ फील करता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, No वो doubt देख about रहा है, उसके सामने हो रहा है, समझ रहे हो? तो कहने का यहाँ पॉइंट ये है कि एनआरआईज भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत उसका भी ज्यादा। रीजन ये है कि जो ये न्यू इंडिया बन रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस यहीं पे बन रहा है। जैसे आप दुलेरा ले लो, दिल्ली एनसीआर में ये वाली बेल्ट ले लो, एज ए इंडिया, है, एज तो ए कंट्री में अक्रॉस scope आ दी गया। कंट्री डेवलपमेंट हाँ, हो रही है, बिल्कुल ये हो एक रही है, अच्छी बात है। बिल्कुल हो रही है। तो कहने का मतलब अगले 15-20 साल मेरे को नहीं लगता इंडिया की मार्केट को कुछ होने वाला है। जो मतलब लोग ही ये नहीं बोलते बनता, हैं, मतलब ही अच्छा, नहीं बनता। इसी के बीच में एक आपसे क्वेश्चन और पूछूंगा, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, अनडाउटेडली कमर्शियल, रेजिडेंशियल क्यों? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपके पास चॉइस है 2% की आरओआई कमाने का या 7% या 8% कमाने का, तो क्या कमाओगे? सर एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास कि आई थिंक मेंटेनेंस भी देनी पड़ सकती है कोई कमर्शियल चक्कर ही बात नहीं। अच्छा तो- एक काम करते हैं, मेंटेनेंस भी लगाए थे 1 साल हाँ की, जी, 1 साल की मेंटेनेंस अलग से कर देते हैं हम, ठीक है? जी। आज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्लाइंट का, आज कि बन अगर जाते हैं 2-2 साल खाली पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, मैं ये आपको नहीं होता। बताता हूँ, एक मॉल या एक मार्केट अगर अच्छी लोकेशन पे बनी हुई है वो खाली नहीं रहती, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, वो आज खाली नहीं रहेगी। दूसरी बात, अगर रेजिडेंशियल की आपने बात बोली, रेजिडेंशियल में आपने कोई चीज ली जिसकी कीमत है 10,000 रुपए, मुझे लगता है कि वो 10,000 वाली चीज हो सकती है 12,000, 14,000, 15,000, 17,000, 20,000, ये तो हो सकता है। ऐसा क्यों? यही हो सकता है, इतना ही स्कोप है। 10,000 वाली चीज 1 लाख की तो नहीं पहुंच सकती, कमर्शियल पहुंच सकता है सर। कमर्शियल में लोगों ने चीजें देखी हैं। आई थिंक रेजिडेंशियल में वैसे लास्ट कुछ टाइम में प्राइस वैसे भी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। नहीं हाई हो चुके हैं, मैं बोलता हूँ फिर भी अगर हाई हो भी चुके हैं तो भी 10,000 वाली चीज 20,000 तो यानी वो पहुंच सकती बड़े, कहने का मतलब जो लोगों का मार्केट में को लेके माइंडसेट है कि मार्केट गिरेगी, ठीक है, वो आज से- गिरेगी नहीं, बस वो स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन रेजिडेंशियल में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 5 साल पहले एक हवा थी, रेजिडेंशियल भी खाली रहते थे, लोगों ने मेंटेनेंसेस अपने अपार्टमेंटों की दी है, वो बड़ी स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुकानों की बात कर रहे हैं, और दुकानों में ऐसा भी हुआ है कि 10,000 वाली दुकान लाख रुपए भी ट्रेड हो रही है आज के टाइम पे, हो रही है सर, हो रही है। और दूसरी बात, आज अगर मैं उठा के देखूं टर्म्स को कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी डेवलपमेंट क्या है, आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली का कमर्शियल इंडिया रूल कर रहा है आज के टाइम पे। मतलब नथिंग इज देयर इन बैंगलोर, नथिंग इज देयर इन बॉम्बे विच कैन बीट ऑन मार्केट ऑफ दिल्ली। आई थिंक लास्ट मेरे हिसाब से 2023 का एंड का सर्वे है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, इवन जिसमें दिल्ली ले लो या गुड़गांव, ठीक है, सबसे ज्यादा लीजिंग की जो डिमांड बढ़ी है, अप्रोक्स 25 से 30% लीजिंग की डिमांड बढ़ी है। बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। बहुत सिंपल सा फंडा है, स्पेंडिंग पावर कहाँ बढ़ी है। आज अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने अपना एक अपार्टमेंट या मैंने अपना एक प्लॉट या मैंने अपनी एक फ्लोर बेची है, आज अगर मेरे पास वो फ्लोर बेच के 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, मैं कहाँ लगाऊंगा? मैं अपने लाइफस्टाइल पे लगाऊंगा ना, सबसे पहले लाइफस्टाइल में लगाऊंगा, तो पैसा स्पेंड करूंगा तो मॉल्स में जाऊंगा तो ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। क्या सर, देखो रेजिडेंशियल के साथ ना लोगों का इमोशन जुड़ा होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है तो उन्होंने 10 की चीज 1-1.5 साल में 20 की होती हुई देखी, 25 की देखी, देन 25 में भी एंट्री करी, फिर भी कई जगह पे उन्होंने कमा लिया। इसलिए इमोशन और वो चीज उन्हें कमर्शियल में कई बार नहीं लेके जाने देती, ठीक है। होता तो क्या है, वैसे अगर तो आपकी एक्सपर्टी जो
क्या कहती है अगर तो कि देखो सर, अभी घर बाय राइट करना है, टाइम रेजिडेंशियल या कमर्शियल? कमर्शियल जी, कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल। 100%। आज अगर आपने घर लेना है तो घर लेने का तो देखो राइट टाइम है जी, हर टाइम ही। मुझे बिल्कुल। अपने लिए रहने के लिए जगह लेनी है तो वो तो हर टाइम राइट टाइम है। देखो उसमें एक और भी चीज निकल के आती है ना। आज जो चीज 18,000 रुपया है, लेट्स सपोज हम एक्सक्लूसिव पकड़ लेते हैं, 18-20 या 20,000 का रेट है, आप कितना डिस्काउंट करा लोगे? 18,000, 17,000। तो वो अगर आप 2-3 साल बाद भी बाय कर लोगे तो 20-21,000, 20-21 जाएगा, 40,000 नहीं होगा। कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा सर। 40,000 जाने के लिए ना, तो अब कमर्शियल पता है किस रेट पे पहुंच चुका होगा? हाँ, अब मैं आप बोलो 20 साल बाद जाएगा नहीं, 15 साल बाद जाएगा। तो बट वही है कि कमर्शियल आज अगर कोई बंदा खरीद लेता है, बिल्कुल, या गुड़गांव कहीं पे भी खरीदता है, वो मल्टीफोल्ड है। उसमें आप ये मान के चलो वही 2021-22 में जिन लोगों ने, आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे ना 2020 और 21 में, ठीक है, और वो ही सही टाइम आज रेजिडेंशियल में है। वो 2020-21 आज कमर्शियल के लिए, कमर्शियल अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो, बिकॉज क्योंकि Absolutely. रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों कभी भी इकट्ठे चले नहीं है। एक टाइम पे ये कमर्शियल बूम रहता है, एक टाइम पे रेजिडेंशियल बूम रहता है, तो दोनों पैरेलल कभी भी नहीं चलते, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। और कमर्शियल का एक और भी रीजन है, देखो एक्चुअली क्या है, हम थोड़ा सा ओमेक्स से बाहर भी हटके भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड, कि कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि जो हाई स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट है ना, वो आप ये मान के चलो कि 2012, 13, 14 में दबा के आया। सबकी डिलीवरी 18-19 में हुई, 18-19 और 18-19 वाला जो पीरियड था वो ऐसा पीरियड था, एक से एक बड़े मॉल को जहां पे ब्रांड 15-15 साल से बैठा है, उसे रोकना बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। गलत तो नहीं कह रहा सर? बिल्कुल हो चुका, ठीक है, बिल्कुल। उसे रोकना बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। और उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, उसमें ब्रांड भला ही साइन कर चुका है, तो ब्रांड को लेके आने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और ब्रांड का खोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि भाई आज मेरे लिए जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है कि आज तो जो चल रहा है उसे पहले रोका जाए, उसे कहीं ना कहीं पहले चलाया जाए, नहीं की तो बात बाद में करें। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप ये मान के चलो वो मूवमेंट आई थिंक मेरे हिसाब से दिखना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको आज एक चीज बोलता हूं, हमने देखा भी है। कनॉट प्लेस की बात करो, ठीक है, आज खान मार्केट की बात करो, अगर आप ऐसे इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, आप करोल बाग की बात करो, आप चांदनी चौक की बात करो, मॉल मार्केट चली आ गई 100 सालों से। इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग। नहीं है, कुछ नहीं मिलता वहां पे, एंड बिलीव मी, अगर मैं भी कोई चीज वहां पे बनाऊंगा, इंफ्रा वाइज भी कुछ नहीं है। अगर हम बोले कि हाँ भी वहां पे ऐसा है, पर लोग बाजार उसी को देखने चले जाते पर हैं, बाजार है, बस नाम है और बाजार है, नाम है और दोनों बाजार। चीज। बिल्कुल ठीक है सर, बाय और रेंटिंग बाय, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। स्ट्रिक्टली बाइंग एक चीज लेके आती है आपके साथ, वो है लॉकिंग ऑफ योर प्राइस। ओके, मतलब किस टाइम पे मैंने क्या चीज का प्राइस लॉक कर लिया था, उसको बाइंग करना। आपने फॉर एग्जांपल गोल्ड लिया, आपने बोला 20 साल पहले ले लिया होता तो आज का रेट ना लेना पड़ता ना। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, ऐसे ही प्रॉपर्टी है, और बिलीव मी, टिल द टाइम आपकी पूरी पेमेंट होती है ना, तब तक भी आप पता नहीं मैक्सिमम जंप्स देख चुके होते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपने कोई घर लिया जिसकी कीमत है मे बी 10,000 रुपए, आपने उसकी पेमेंट करनी है 10,000 पर स्क्वायर फीट की, मे बी 5 सालों के अंदर अंदर, तब तक वही प्रॉपर्टी मैं मान के चलता हूँ 18,000 रुपए पहुंची हुई है, और आपसे बिल्डर ने ले रखा है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए, मे बी 30% के लिए। तो इसीलिए आज ही यू शुड डिस्कस, आज ही यू शुड टॉक टू पीपल, जब समझ आए, जब फाइनेंसेस रेडी है, जस्ट लॉक योर प्राइस। आज का प्राइस लॉक करना बहुत जरूरी है। 100% आई विल से बाय अ प्रॉपर्टी। तो जिनके पास पैसा फंड्स रेडी हैं तो भी बाइंग, वो नहीं, जिनके पास फंड्स रेडी हैं 5, 7, 10 रुपए का वो एक रेजिडेंशियल देख रहे हैं, तो उन्हें भी रेजिडेंशियल ही बाय करना चाहिए या कहीं कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मुझे लगता है कि उनको, फॉर एग्जांपल, किसके पास आज के टाइम पे 7 से लेके 10 करोड़ रुपए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि हमें आज ही मूव इन करना है और पैसा रेडी है और हमें एक फ्लैट दिलाना है। अगेन वही वाली बात है, अगर तो घर आपके लिए एक इमोशनल एंगल है कि हाँ मुझे तो अपना घर बनाना है, तो कितना भी पैसा स्पेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट अगर आप बोलते हो कि मैं एज ए इन्वेस्टर सोच रहा हूँ या फाइनेंशियल डिसीजन सोच रहा हूँ, तो घर डिसीजन मेक सेंस नहीं करता, बिकॉज
10 करोड़ रुपए लगा के एक जगह पे आपको 1.5% का आपने अपना रेंटल बचाया, वर्सेस वहीं पे आप 7% का रेंटल ले सकते थे और अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकते थे किसी भी बड़ी सी बड़ी सोसाइटी में रह के उस पैसे के साथ या उस रेंटल के साथ। सो एज पर मी, अगर एक अच्छा चंक रेडी है, गो फॉर अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। बट एक हाँ ठीक है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है आपकी भी। बट एक्चुअली एक और भी चीज़ है, वैसे भी देखो अब कमर्शियल में जो नेगेटिव लुक फॉल्स थे डेवलपर भी चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल प्लस ठीक है। एक और भी चीज़ है, आज की डेट में सर देखो ब्रांड्स बहुत आ गए। ब्रांड्स पहले गिने चुने ब्रांड होते थे, उन्हीं को ही हम पहनते थे, उन्हीं का नाम सुना था, ठीक है। आज की डेट में ब्रांड्स में इतनी सेगमेंट आ गई हैं, तो जितने ज़्यादा मॉल बन रहे हैं, जितनी ज़्यादा कमर्शियल बन रहे हैं, तो ब्रांड भी उसके कई गुना मल्टीप्लाई आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। पहले मॉल को Absolutely. ओनली रिटेल चलाता था, आज मॉल को रिटेल तो चलाता ही चलाता है, फाइन डाइन भी चलाता है, वो उसका बहुत बड़ा ब्रूरीज चलाती हैं, मे बी ज्वेलरी चलाती है, मे बिल्कुल। बी स्पोर्ट्स ब्रांड्स चलाते हैं, मे बी मतलब एवरीथिंग। सर देखो आज की डेट में जो बेसिकली लोगों का माइंडसेट है ना, हर कोई एड्रेस चाहता है, एड्रेस चाहता है, हर किसी को एड्रेस चाहिए और वो अच्छा एड्रेस चाहिए। तो वो अच्छा एड्रेस अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन में और सही टाइम पे मिल सकता है। बिल्कुल अगर ठीक है। हम सही टाइम पे एंटर करेंगे तभी मिल पाएगा, बिकॉज क्योंकि एड्रेस पसंद है, लोकेशन पसंद है, बट जेब अलाउ नहीं कर रही है, तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे जैसे प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, वो थोड़ा सा ओमेक से हटके है। अच्छा। वो क्वेश्चन ये है कि मेरा कि जैसे काफ़ी हम क्लाइंट से इन्वेस्टर से मिलते रहते हैं, अगर कोई कमर्शियल बाय कर रहा है तो देखो एंड ऑफ द डे बायर दिल्ली का है, उसने एक कोठी बेची 10 करोड़ की, किसी ने बिकवाई, ठीक है। अब वो उससे बात करता है या वो जिससे कनेक्टेड है वो उसे अपने अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है। अब लेट्स सपोज वो एक किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी कनेक्टेड है गुड़गांव में, ठीक है। आज अगर उसे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या उसे किसी से भी कर लेनी चाहिए? प्राइस सेकेंडरी चीज है, मैं प्राइस को साइड कर देता हूँ कि ये नहीं कि सर हम कमर्शियल एक्सपर्ट हैं, हम कंसल्टेंट हैं, मेरे से बेटर रेट नहीं दे सकता। रेट सर एक ऐसी चीज है, मेरा पर्सनली मानना ये है, अगर आप 10 करोड़ की चीज खरीदने निकले हो ना, वो आपको 9.5 की मिल रही है, तो जिसकी आई थिंक वह पकड़ थोड़ी बेटर है तो वो 10-15-20 लाख कम करा देगा। आई थिंक वो 60-65 लाख रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है 9-9.25 जो आपका लग रहा है वो वाला अमाउंट। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक किसी भी, कहने का मतलब अपने लेवल पे हर कोई अच्छा कर रहा है, तो वो एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए। एक्सपर्ट क्योंकि रियल एस्टेट भी आज की डेट में बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें भी रेजिडेंशियल कमर्शियल, रेजिडेंशियल में भी बहुत अलग अलग सेगमेंट है, कमर्शियल में भी बहुत अलग अलग सेगमेंट है। तो जहाँ कमर्शियल की बात आती है ना, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि वहाँ हमें एक अपने नॉर्मल एक चैनल पार्टनर से, चाहे वो भी कंसल्टेंट हो, भला ही कमर्शियल का ना हो, या एक एक्सपर्ट कमर्शियल जो का चैनल पार्टनर जो बहुत लंबे समय से कमर्शियल में डीलिंग कर रहा है, जिसकी एक्सपर्टी है, जिसे इन आउट्स पता है, जिसने अच्छे और बुरी दोनों चीजें देखी हैं। तो आपकी क्या राय है इसके बारे, किसके साथ जाना चाहिए? एक छोटी सी बात बिकॉज बताता क्योंकि हूँ। कमर्शियल में देखो एंट्री हर कोई दिला सकता है, जो मैंने आपको बात बताई ना, 9.50 की दे रहा है, तो जिसकी अच्छी पकड़ है शायद वो 10-20 लाख डाउन में दिला दे। बात उन 10-20 लाख की नहीं है, बात है कि जो 9-9.25 लग रहे हैं उनकी। कल को एग्जिट की बात आएगी तो सर एग्जिट कौन करवा पाएगा? आपका इस चीज पे क्या बेसिकली? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी आपको। प्लीज। हम इतने बड़े फंड की बात नहीं करेंगे, 10 करोड़ तो बहुत बड़ा फंड है। ठीक है सर। एक छोटा सा एग्जांपल की बात करता हूं। सो देयर इज अ टर्म नेम्ड फंड मैनेजर्स। जी। फॉर एग्जांपल, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको मैं बोलता हूं शेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आपने 10,000 रुपए किसी शेयर में लगा दिए और वो शेयर डूब गया। होता है ना ये चीज? क्यों? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कि आपको पता नहीं कि ये कंपनी क्या है। बहुत सारे लोग ये समझते ना डीलर मतलब डीलर नहीं होता, ये एक्सपर्ट्स हैं। द पॉइंट इज कि आज अगर आप इस लेवल के क्वांटम के पैसे की बात कर रहे हो, जो पैसे की क्वांटम की बात कर रहे हो, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए
जिसको पता है कि वो आपका पैसा कहाँ पे लगवा रहा है और कहाँ पे सेफ्टी है, कहाँ पे ग्रोथ की सेफ्टी है। बिकॉज अगर मैं इतने बड़े क्वांटम ऑफ फंड्स की बात कर रहा हूँ, उसको सही नॉलेज के साथ ही इन्वेस्ट करना जरूरी है। जैसे आपने एक पॉइंट बोला था, बहुत लोग बोल रहे हैं मार्केट में मैंने भी दुकान ली थी, चली नहीं, बिकॉज उन्होंने सलाह नहीं ली, उन्होंने किसी ऐसे बंदे से ले ली जिसने सिर्फ पैसा लगवा दिया बस। पैसा लगवाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पैसा बढ़वाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पैसा बढ़वाने वाला वही बंदा है जिसने प्रॉपर रिसर्च की हुई है। सर एक्चुअली क्या है, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये तो गढ़ है, सब कुछ डेवलपमेंट है, यहाँ तो लाना है, साइड दिखानी है, लो जी ये दुकान है, पसंद करानी है, चलो ठीक है। बट पॉइंट क्या है कि सर मैं कह रहा हूँ यहाँ भी अगर हम बैठे हैं ना, तो यहाँ भी कस्टमर का जब क्वेश्चन आता है ना, रेट महंगा है, ये कमी है, वो कमी है, ठीक है जी, वहाँ यहाँ भी डेवलपमेंट जैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इतनी ज्यादा हो रही है, तो वो सब कौन बताएगा? कौन Expert बताएगा, और जिसे नॉलेज है और उस जिसका एक्सपीरियंस है, और उन चीजों को जिसे अपने पता है। दिमाग में रख के ये दुकान लेनी चाहिए सर आपको। चलो 10 दुकानें सर ये अच्छी हैं, बट इन 10 दुकानों में भी ये दुकान लेनी है। फिर आप बोलते हो भाई पूरे मॉल में ना सारी दुकानें बिकती हैं, बट इस दुकान का एक्स्ट्रा रेट मिल रहा है। सर आप सिंपल सी बात है ना, आप 40 साल पीछे या 30 साल पीछे दिल्ली का कोई एरिया पकड़ लो, सीपी या गुड़गांव का कोई एरिया पकड़ लो, बिल्कुल ठीक है, और आज आप ये सोच लो कि आज हम वहां बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, और इतना कुछ आज इंफ्रा आज के अकॉर्डिंगली डेवलप हो रहा है, तो आज के अकॉर्डिंगली आई थिंक शायद कहीं ना कहीं बंदे को प्राइस महंगा लगता है, चलो मैं कहता हूँ हुआ है भी, बट इन्वेस्टमेंट तो फ्यूचर के हिसाब से हो रही है। आप ये देखो ना, फ्यूचर अच्छा कहाँ है, बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर में आज रिटर्न मेरा बेटर कहाँ पैसा, है? मेरा कैपिटल कहाँ पे सेफ है, कहाँ बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है, यू विल हैव ए कॉल। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच जशन जी जी, अपने बारे में तो आपने कुछ बता दो कीमती- यार, आपके बारे में इतनी न्यूज चल रही है, आप कुछ करने वाले हो, कुछ बताओ, कुछ तो मतलब आपने मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में सब कुछ जान लिया, कुछ बताओ अपने सर बारे में। ये अभी थोड़ा सरप्राइज रखना चाहिए अरे कुछ थोड़ा सा सरप्राइज रखो, कोई इशू नहीं भाई, कुछ तो बताओ। सर। एक्चुअली ब्रिकेक्स इंफ्रा को एज ए अगर ब्रिकेक्स इंफ्रा की बात करूं तो अभी रिसेंटली 5 साल कंप्लीट हमने किए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत और मुबारक है। लेगेसी जो है वो हमारी 11 साल की है, एक्सपीरियंस 11 साल का है, इस मार्केट में 11 साल से काम कर रहे हैं। बट ब्रिकेक्स जब से थोड़ी मार्केट ऑर्गेनाइज हुई, रेरा ये सब चीजें आई, तो सोचा हम भी इन सब चीजों प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन करते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। ब्रिकेक्स को 5 साल हो चुके हैं, वैसे हमारा एक्सपीरियंस 11 साल का है। तो अब 5 साल एक नंबर पे बात सोचा हुआ था कि कुछ करना है, बिल्कुल तो ठीक है। अब उसकी जो नींव सब कुछ रख चुके हैं, अब वो शुरुआत करनी अभी स्टार्ट करी है। उसमें अलग अलग सेगमेंट लेके आ रहे हैं कि जैसे लाइक ए ओनली पहले दिल्ली एनसीआर कर रहे थे, या ओनली इंडिया कर रहे थे, या इंडिया में सिर्फ एक नॉर्थ इंडिया कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें अलग अलग क्या है कि ऑफिसेस खोल रहे हैं, जिसके अंदर कि देखो पता क्या है, आज आप कोई भी मार्केट पकड़ लो, इंडिया की है या बाहर की, प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे 99% यहीं का सेल करोगे। कस्टमर ने ले लिया, अब उसे सर्विस भी चाहिए, बिल्कुल सही। सर्विस के लिए वहाँ आपकी प्रेजेंस जरूरी है। बिल्कुल सही। तो अभी रिसेंटली जैसे हमने एक एनआरआई मॉडल स्टार्ट किया है, और एक छोटा सा उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली एक हमारा इवेंट हुआ भी है, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आपके साथ भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बस सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आने दो, बिल्कुल ठीक है। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो लुकिंग और फॉरवर्ड, जो so looking forward। भी मैं आपको 100% अश्योर कर सकता हूँ, जो चाहे चैनल पार्टनर हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय भी आज इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि गाइडेंस नहीं मिलती। हाँ, लोगों के पास क्या है कि देखो सबसे मेन चीज क्या है, इंटेलिजेंट है, बट आप जिस इंडस्ट्री में आ रहे हो वो नहीं है, वहां आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत, समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मान के चलो, बहुत सारी अलग अलग उसमें क्या है कि सेगमेंट खोल रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसा भी रहेगा कि जितना जो न्यू ज्वाइनिंग है उसको रियल एस्टेट के लिए सही अच्छी जानकारी, सही नॉलेज, सही सारी चीजें समझाने के लिए प्रॉपर एक का ट्रेनिंग सिस्टम रखेंगे। उसका Very टोटली nice। एक सेगमेंट अलग Very रहेगा। nice, very nice। एनआरआई क्लाइंट के लिए एक सेगमेंट अलग रहेगा, रीसेल के लिए अलग रहेगा, जो हम बोलते ट्रेड कराना। सेकंड लीजिंग
जो कमर्शियल का पेन पॉइंट होता है कहीं ना कहीं, उसका एक सेगमेंट हम अलग ओपन बहुत कर रहे हैं। बढ़िया, very और nice. अभी सब चीजें ऑन बोर्ड आ रही हैं, बस अभी थोड़ा आपकी तरह हम भी स्टेप बाय स्टेप धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बस आप जैसे भाइयों का सहयोग रहेगा, हमेशा रहेगा। तो 100 नहीं 110% वो पूरा होगा। पक्का करेंगे, पक्का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार।